आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। कहा अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम घर में घुसकर मारेंगे। कहा भारतीय क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज धरती माँ के एक एक इंच का दिफा करने के लिए हमेशा तैयार है। किसी गलत ख्याल की बुनियाद पर किसी भी मिस एडवेंचर का सामना मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल क़ुव्वत के साथ किया जाएगा, जिससे हौसलामंद कौम की हिमायत भी हासिल होगी। भारतीय रियासत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। दुनिया को कश्मीरी अवाम के लिए इंसाफ का हुसूल यकीनी बनाना होगा, जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में किया गया है। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो इसी महीने असेंबलियाँ तोड़ देंगे। इमरान खान की वार्निंग। कहा कल के बयान से इन लोगों को गलत पैगाम चला गया। अगर हुकूमत आम इंतखाबात की तारीख देना चाहती है तो वो बातचीत के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने के लिए महमूद खान तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने भी असेंबली तोड़ने का इख्तियार दे दिया है। हुकूमत के पास कोई मुआशी रोड मैप नहीं। मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इनको लाने वाले सहूलतकारों को नहीं पता कि मुल्क कहाँ जा रहा है। इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है, PTI की नहीं। अभी हो या देर से जितना तहरीक इंसाफ ने ही है जीतना। तहरीक इंसाफ सिंध की पार्लिमानी पार्टी ने इमरान खान को इस्तीफे पेश कर दिए। खान साहब असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो बेआसरा आप होंगे, हम नहीं। वफाकी वजीर साद रफ़ीक का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जवाब। कहा कि मुज़ाकरात इमरान खान की ज़रूरत है, हुकूमत की नहीं। दुनिया में मशरूत मुज़ाकरात नहीं होते। हुकूमत के बाज़ इत्तेहादियों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इमरान खान से बात नहीं करनी। फैसला इमरान खान ने नहीं PDM ने करना है। इमरान खान और उनके साथी मकाफात अमल का शिकार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को मुखातिब किए बगैर कहा, धमकी ना दें। धमकी आमेज लहजे से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इलेक्शनों का नाम सुन के आपको गशी के दौरे पड़ जा रहे हैं, क्योंकि आप अवाम में जाने, जो आप अवाम में बैठ के खाना नहीं खा सकते, आपने इलेक्शन क्या लड़ने। मैं राना सनाउल्लाह को, साद रफ़ीक को, इनको ये कहता हूँ कि आप लोग किसी वक्त अपने बाकी छोड़ दें, लाहौर फैसलाबाद में कभी गार्ड्स के बगैर निकल के खाना खा के दिखा दें। हमारे फैसले जो हैं वो हो चुके हैं। अगर वफाकी हुकूमत अपना इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहती, वो इसी तरह जरदारी और नवाज शरीफ की सियासी लाश को घसीटते हुए आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। राना सनाउल्लाह कभी अपने गार्ड्स के बगैर अपने ही शहर में बाहर निकल कर तो देखें, किसी होटल में खाना खाने तो जाएं, उन्हें अवाम का रद्द-ए-अमल मिल जाएगा। फवाद चौधरी का चैलेंज। कहते हैं इलेक्शन का सुनकर हुक्मरानों को गशी के दौरे पड़ने लग जाते हैं। तहरीक इंसाफ के फैसले हो चुके। अगर वफाकी हुकूमत अपना हिस्सा डालना चाहती है तो इनकी मर्जी। इस हुकूमत का रोल मॉडल बादशाहों वाला है। वो आते थे, लूट मार करके लौट जाते थे। ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। मोनिस इलाही के बयान पर राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा मोनिस इलाही ने तो ये बात करके भट्टा बिठा दिया है, क्या जरूरत थी ये बात करने की। बाजवा साहब को जाती नुकसान पहुंचा भी है तो वो अपनी भरपूर मुलाजमत करके जा चुके। कौम के सामने बाजवा साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं, और उन्होंने कहा कि पिछले साल फैसला किया कि सियासत में बिल्कुल दखल नहीं दिया। मोनिस के बयान ने इदारे के मौक़िफ़ पर शुबात पैदा कर दिए हैं, इसकी वजाहत होनी चाहिए। 2 रोज़ पहले मोनिस इलाही ने कहा था कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने PTI को सपोर्ट करने का कहा, बल्कि जनरल बाजवा ने तो तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी उन्हें यानी मोनिस इलाही से कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएं। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला गलत था। सब पशेमान हैं कि हमने गलती की। जिन हालात में भी फैसला करना पड़ा, लेकिन उस वक्त गलती हुई। पंजाब असेंबली तहलील करने के लिए इमरान खान के इशारे के मुंतज़िर हैं। इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का 2 टोक ऐलान। कहा जिसका साथ देते हैं उसका साथ निभाते हैं। अपोजिशन वालों के नंबर्स कम हैं और बातें ज़्यादा हैं। 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म के पाँव के नीचे से ज़मीन सरक रही है। मोनिस इलाही बोले पंजाब असेंबली और वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है। गलत फहमियाँ पैदा करने वाले हमेशा की तरह नाकाम होंगे।
बड़ा ज़रूरी है कि आपने आज़म स्वाति के लिए प्रोटेस्ट करना है। जो उससे जुल्म हुआ है, ये जुल्म की इंतहा है। मेरी तरह का आदमी, मैं तो खुदकुश हमले के लिए तैयार हो जाऊंगा मेरे घर से मुझे कोई इस तरह करे। यानी मैं तो अपना सारा, मैं उसके बाद तो सिर्फ एक चीज़ मेरे जहन में आया कि मैंने बदला कैसे लेना है, और मैं हर सतह पे जाऊं बदला लेने के लिए। इमरान खान कहते हैं कि जो कुछ आज़म स्वाति के साथ हुआ है वो अगर उनके साथ हो तो वो खुद कुछ हमले के लिए तैयार हो जाएं। उनके जहन में सिर्फ ये बात ही रह जाएगी कि बदला कैसे लेना है। आज़म स्वाति के लिए एहतजाज करना ज़रूरी है। उसके साथ जो हुआ वो जुल्म की इंतहा है। डिमांड करने को किसी को मना नहीं कर सकता। हम तो कहते हैं डिमांड करें। अगर आपने निगोशिएट करना है, आपने बातचीत करनी है, उसमें आप कंडीशंस के साथ नहीं आ सकते। जो 3.5 पौने 4 साल इसने तबाही मचाई, वो ओवरनाइट तो ठीक नहीं हो जाएगी। बातचीत शराइत पर नहीं होती। इत्तेहादियों ने इमरान खान के साथ काम न करने का फैसला किया। इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शन कराओ तो क्या सब ठीक है? ऐसा नहीं। इमरान खान ने काफी कुछ सीख लिया होगा, अब संजीदगी आ जानी चाहिए। वजीर आला सिंध ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा MQM के खदशात इलेक्शन के लिए नहीं, उनके खदशात जरूर दूर करेंगे। सैलाब मुतासरीन पर गुफ्तगू में कहा कि लोग समझते हैं कि हम रिलीफ और रेस्क्यू के अमल से गुजर गए, ऐसा नहीं है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमरान खान ने भी टेलीथॉन की थी, पैसे जमा किए थे, वो पैसे कहाँ गए मालूम नहीं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वक़ार मेहदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। इससे पहले MQM के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वक़ार मेहदी के हक में दस्तबरदार हो गए थे। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हल्काबंदियों पर MQM पाकिस्तान के एतराज़ात पर बातचीत हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए MQM पाकिस्तान ने अब्दुल वसीम समेत कुछ नाम दिए हैं। कराची के मुख्तलिफ अजला में भी MQM को एडमिनिस्ट्रेटरशिप दी जा रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ हुकूमत से शिकायतों के अंबार लगा दिए। सैलाब मुतासरीन को 1 रुपया भी न दिए जाने का शिकवा कर दिया। वजीर खजाना पंजाब ने कहा कि वफाक ने पंजाब को अभी तक 176 अरब रुपए नहीं दिए। सेहत कार्ड के लिए मुआहदे पर भी वफाकी हुकूमत ने अपना प्रीमियम नहीं दिया। इस तरह ये मनसूबा कितने दिन चलेगा? वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक पर कबायली इलाकों में सेहत सहूलत कार्ड बंद करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा 7 माह में 120 अरब रुपए नहीं दिए गए। 30 अरब रुपए कबायली अवाम के बजट से काट लिए गए। सैलाब मुतासरीन को वज़ीर आज़म के 10 अरब रुपए के इमदादी पैकेज के ऐलान के बावजूद 1 रुपया नहीं मिला। फंड्स न होने से सूबे में मुताद्दिद तरक्याती मंसूबों पर काम रुक गया है। कराची में 1 किलो चीनी 100 रुपए की हो गई। होलसेल में 1 किलो चीनी की कीमत 85.5 रुपए हो गई। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी गई। 1 किलो आटा 125 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में सस्ता आटा भी मौजूद नहीं। सिंध में सैलाब मुतासरीन तबाहाल, कोई पूछने वाला नहीं। खैरपुर और जोही में सैलाब मुतासरीन कहीं राशन तो कहीं गर्म कपड़ों के लिए परेशान। कहीं मुतासरीन को खुले आसमान तले सर्द मौसम गुजारने की फिक्र। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अब तक इमदाद नहीं मिली। दवाओं के बगैर वबाई अमराज से निमटना भी एक चैलेंज है। अदालत को बताया सारा पानी निकाल दिया। इलाके में जाकर देखा तो पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। खैरपुर की जिला इंतजामिया ने सैलाबी पानी निकालने पर सिंध हाई कोर्ट के सक्कर बेंच में बयान देकर अवाम की परेशानी से जान छुड़ा ली। जियो न्यूज की टीम दरखास्त गुजार के साथ इलाके में पहुंच गई। सारा इलाका पानी में डूबा नजर आया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि वो सैलाब का पानी निकलवाने की दरखास्त लेकर सिंध हाई कोर्ट के सक्खर बेंच गया। अदालत ने हुक्म दिया तो इंतजामिया ने जवाब जमा करवाया कि पानी निकाल दिया है, लेकिन पानी की सूरत हाल सामने है। अब अदालत ने फरीकैन को 8 दिसंबर को तस्वीरी सबूत के साथ अदालत तलब किया है। सिंध हुकूमत ने सैलाब में सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में बातचीत। का मुतासिर इलाकों में 20 लाख से जायद मकान तबाह हुए। तामीर के लिए सिंध हुकूमत अरबों रुपए खर्च करेगी। शर्जील मेमन ने कहा कि 4,74,000 से जायद खेमे सैलाब मुतासरीन को फराहम किए।
17 लाख खानदानों को सिंध हुकूमत की जानिब से राशन फराहम किया गया। 90% इलाकों से पानी निकाल दिया गया। कुछ इलाकों में अभी भी पानी खड़ा हुआ है। कुछ वीडियोस में झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए लोगों को इस्तेमाल किया गया। सिर्फ ये पुल नहीं जो आपको नज़र आ रहा है, ये किला अब्दुल्ला का बाईपास है जो कोयटा चमन शाहरा पर वाक़या है। माजका डैम टूटने के बाद किला अब्दुल्ला का ये बाईपास समेत किला अब्दुल्ला का इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में सैलाब के बाद बहाली का काम अब तक शुरू ना हो सका। बाईपास टूटने से कोयटा और चमन का ज़मीनी राबता अभी तक बहाल नहीं हो सका। शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तानी बैटर्स की उम्दा कारकर्दगी। 3 खिलाड़ियों ने सेंचुरीज दाग दी, टीम को फॉलो ऑन से बचा लिया। कप्तान बाबर आजम ने 136, इमामुल हक ने 121 और अब्दुल्ला शफीक ने 144 रन बनाए। तीसरे दिन खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 499 रन बना लिए। 158 रन का खसारा अभी भी बाकी। आगा सलमान 10 और जाहिद महमूद 1 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। विल जैक्स ने 3 विकेट्स ली। जेम्स एंडरसन ने पाकिस्तानी सरजमीन पर 17 साल बाद विकेट हासिल की। जियो और जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सीनियर सहाफ़ियों, अहले खाना और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इमरान असलम कुछ अरसा अलालत के बाद गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 70 बरस थी। शानदार सहाफ़ती करियर के हामिल इमरान असलम जियो को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे। जियो सुपर और जियो एंटरटेनमेंट भी उनकी रहनुमाई में लॉन्च हुए। वो पाकिस्तान के मुमताज़ अखबार द न्यूज़ के बानी मेंबर भी रहे। इमरान असलम ने 60 से ज़ायद कामयाब ड्रामे लिखे जो स्टेज और टीवी की जीनत बने। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स के नताइज भी आने लगे। वोट डालने के लिए आवाम का मुस्बत रुझान। बुजुर्ग शहरी भी वोट डालने पहुंचे। कई इलाकों में वोटर्स कई मील पैदल चलकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। पूंछ डिवीजन के 4 अजला, रावलाकोट, बाग, पलंदरी और हवेली में 787 नशस्तों पर 8 खवातीन समेत 3859 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पूंछ डिवीजन में 12 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। मरी के होटल में 3 अफराद की पुरस्कार मौत। एक की हालत तशवीशनाक। 4 अफराद कमरे में बेहोश पाए गए। 3 अस्पताल में दम तोड़ गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कमरे से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। 3 अफराद कैसे जान से गए? पुलिस के मुताबिक वजह का तयन पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक से ही हो सकेगा। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर पर हमले का मुल्ज़िम गिरफ्तार। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम पाकिस्तानी सफारतखाने के करीब इमारत की 8वीं मंजिल पर मुकीम था। 3 कमरों में IEDs बिछा रखी थी। अफगान सिक्योरिटी हुकाम के पहुंचने पर मुल्ज़िम ने रस्सी की मदद से छलांग लगाने की कोशिश की। मुल्ज़िम के कब्जे से जदीद असलहा बरामद। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टेलीफोन। हमले की मजम्मत। पाकिस्तानी मिशंस और सिफारती हमले की सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ऐसे हमले ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून की दरीना कारकुन साबिक़ सेनेटर नजमा हमीद इंतकाल कर गई। नजमा हमीद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की खाला थी। नवाज शरीफ और उनकी अहलिया कुलसूम नवाज के बहुत करीब थी। उनकी नमाज जनाजा इतवार को 1:30 बजे नमाज ज़ोहर के बाद उनकी क़यामगाह सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की अक्सा मस्जिद में अदा की जाएगी। शायरी, नस्र, किस्से, कहानियाँ, सियासत, सहाफ़त, तालीम और समाजी रवैयों को समोए उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन भी भरपूर गुजरा। आज के मौज़ूआत में रवां सदी में मगरबी मुल्कों पर उर्दू अदब के असरात और बच्चों की अदबी सरगर्मियों पर बात हुई। 14 किताबों की रुनुमाई की गई। हामिद मीर ने बंद कमरों की सियासत पर बात की। इफ्तिखार आरिफ और अमजद इस्लाम अमजद के अशार पर तीसरे दिन की महफिल ख़त्म हुई। गलती की गुंजाइश खत्म, जीतो आगे बढ़ो, हारो तो घर जाओ। वर्ल्ड कप फुटबॉल में आज से नॉकआउट मरहले का आगाज। नेदरलैंड्स और अमेरिका आमने सामने। अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। नॉकआउट मरहले तक पहुंचने वालों में हैरान कुन तौर पर जापान भी शामिल है।
जापान ने ग्रुप मैचेस में जर्मनी और स्पेन को शिकस्त दी है। कि ये हिरा खान आ रही हैं तो कहने लगे वो पागल सी। क्या है पागल सी, क्यों कहते हैं आपको लोग? क्या इन्होंने ऐसा देख लिया जो मैंने नहीं देखा? आपने मेरा सीरियल नहीं देखा होगा। मैंने सिर्फ खाया है, देखा नहीं सीरियल। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बट मैं कहीं पे भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है लोगों का, और वो अक्सर मुझे सारा या पागल से ही कह रहे होते हैं। मेरे साथ तस्वीर लेते हैं आके और मुझे कहते हैं आपका नाम क्या है? तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरा नाम हिरा है। बट अच्छी बात है कि मेरे कैरेक्टर से मैं उन्हें याद। और अदाकारा हिरा खान बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान ड्रामे के किरदार पर गुफ्तगू की। कहा लोग उन्हें देखकर कहते हैं वो पागल सी आ गई, तस्वीर बनवाते हैं, काम की तारीफ करते हैं।